दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। और आज हम चर्चा करने वाले हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शशि शेखर सिंह जी हैं। हम चर्चा करने वाले हैं कुंभ की अव्यवस्था को लेकर के। और हम चर्चा करने वाले हैं देश में आम लोगों की मौत के आंकड़ों और उनकी तकलीफों की खबरों को उजागर करना, अफवाहें फैलाना बताया जा रहा है और आम लोगों की मौत के आंकड़ों को छिपाना और उनकी तकलीफों की खबरों को दबाना राजधर्म बताया जा रहा है। मौत के आंकड़ों में भी कंफ्यूजन है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 18 मौत हुई है और रेलवे पुलिस फोर्स के मुताबिक भगदड़ में जान गंवाने वालों की संख्या 20। सर, जैसे 15 फरवरी को आप रात को 9:55 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मचती है। उसके 2 घंटे बाद 11:55 पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी संवेदना व्यक्त कर लेते हैं मृतकों के प्रति, घायलों के प्रति। और वह इस मसले पर दिल्ली के उपराज्यपाल होते हुए उस हैसियत से वो दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को आदेश दे देते हैं। लेकिन इसके करीब आधा घंटे बाद 12:24 पर पीके सक्सेना अपने ट्वीट में कुछ परिवर्तन करते हैं, उसमें मृतकों की बात को गायब कर देते हैं। तो इस पूरे मसले पर एक और दूसरा, वहीं पर पत्रकार सौम्य राज, जो महिला पत्रकार है जिसने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, उसको रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने धमकाया कि तुमने जो कुछ वीडियो में रिकॉर्ड किया है उसको डिलीट कर दो, नहीं तो हम तुमको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। तो लेकिन वो दुनिया की और देश की कौन ताकत है जिसने मात्र आधा घंटे बाद बीके सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल को विवश किया और कहा कि इसमें मृतकों का जिक्र आप गायब कर दें। एक और दूसरा, रेलवे पुलिस के अधिकारी और पुलिस कर्मियों को यह किसने आदेश दिया था कि वह पत्रकार के द्वारा वीडियो रिकॉर्ड जो की गई थी उस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग को डिलीट करने के लिए, बाध्य करने के लिए, या फिर डिलीट न करने पर जेल में डालने की धमकी देने का। ये जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह क्रोनोलॉजी का हिस्सा क्या समझते हैं सर आप? जी जी नमस्कार। देखिए, पहली बात ये समझिए कि यह सरकार कितनी संवेदनहीन है, क्योंकि इसकी संवेदनहीनता का एक परिचय तो आपको कुंभ के मेले में जो भगदड़ मची, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, अभी तक इस देश की जनता को कोई जानकारी नहीं है। 30 लोग, 40 लोग, 100 लोग, कितने लोग? एक अधिकृत आंकड़ा जो है सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग अभी भी परेशान हैं अपने परिवार स्वजन के लिए कि वो मिल नहीं रहे हैं, या और भी जो चिंताएं हैं, तो आखिरकार सरकार ने उसको एड्रेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? बहुत सीधा मसला है। अब आप दूसरी घटना जिसका जिक्र कर रहे हैं, 15 फरवरी की घटना, अब सवाल ये उठता है कि फिर से वो क्यों उसमें से कुछ अंश डिलीट कर दिए गए या कुछ अंश को संशोधित कर दिया गया? आखिर क्यों? सवाल ये उठता है कि किसके आदेश में उन्होंने ऐसा किया। अगर दिल्ली में कोई चुनी हुई सरकार अभी नहीं है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सर्वे सर्वा है, मजे की बात तो यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जब चुनी हुई सरकार थी तब भी वो सर्वे सर्वा बन करके कार्य कर रहे थे। का मतलब है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को सीधे सीधे होम मिनिस्ट्री से आदेश आया होगा कि आपने तुरंत इस प्रकार की संवेदना क्यों प्रकट कर दी। तो आप ये बताइए कि सत्य को क्यों छिपाया जाता है? इसका मतलब है कि जनता को गुमराह किया जाए और जनता के समक्ष ये सच्चाई नहीं आ सके कि इतने लोग मारे गए तो इन कारणों से मारे गए, चाहे महाकुंभ का ये कुप्रबंधन हो, कुव्यवस्था हो, या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो कुछ घटित हुआ। इसका मतलब है कि मरने वालों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। तथ्यों को छिपा करके जनता को गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है, ये इस बात से परिलक्षित होती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो कुछ बीके सक्सेना साहब ने एक तरह से जो संशोधन किया, वो निसंदेह जो होम मिनिस्ट्री के इशारे पे किया गया है। यानी कि गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उनके इशारे पे उन्हें लगा होगा कि सक्सेना ने ये क्या कर दिया। तो सवाल है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध तो पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए ना। जनतंत्र है, लेकिन जनतंत्र में मरने वाले के स्वजन को भी ये जानने का अधिकार नहीं है कि मेरे स्वजन मर गए हैं, उनकी बॉडी कहां है, उनके प्रति। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा,
आपने कुंभ में भी देखा होगा कि तुरंत जो है सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक घोषणा कर डाली, ये दिखाने के लिए कि देखिए कितनी संवेदना है, 25-25 लाख रुपए मृतक परिवारों को दिया जाएगा। यहां भी घोषणा हो गई, रेलवे के द्वारा 10 लाख दिए जाएंगे। सवाल यहां ये उठता है, जब मृतकों की संख्या ही नहीं आप दे रहे हैं, तो ये जो 25 लाख की बात कर रहे हैं वो कुछ लोगों को दे देंगे, और कुछ लोग जो बहुत सारे जिनके विषय में कोई जानकारी नहीं है उनको पैसा नहीं मिलेगा। और सिमिलरली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो 10 लाख मृतक परिवारों को देने की घोषणा हुई, जब तक आपके पास ठोस आंकड़े नहीं। एक और बात मैं बता दूं, यहां ये जो जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है, जहां मृतक बॉडीज को ले जाया गया और घायलों को भी ले जाया गया जो है कुछ उपचार के लिए, वहां पर पुलिस की इतनी व्यवस्था की गई। इसका मतलब क्या होता है कि कोई अंदर नहीं जा सके, किसी को सही जानकारी नहीं मिल सके। तो ये तमाम घटनाओं को जोड़ करके देखिए कि आखिर सरकार वाहवाही तो लूटना चाहती है कि महाकुंभ का ये आयोजन हो रहा है और 50 करोड़ लोग आ गए, लेकिन कितने मरे, कितने घायल हुए, ये आंकड़ा सरकार देना नहीं चाहती है। तो ये जो सरकार की प्रवृत्ति है और जो नीयत में खोट है, वो इस बात से प्रमाणित होता है। और मैं इसमें अंत में एक बात इस संदर्भ में यह भी कहना चाहूंगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत यह है कि तथ्यों को छुपाया जाए, सत्य को झुटलाया जाए, और जो झूठा या कुछ अपने द्वारा जो गढ़े हुए सत्य हैं, जिन सत्य को उन्होंने गढ़ा है, उन्हीं सत्यों को बता करके देश की जनता को गुमराह किया जाए। मीडिया उनका साथ दे रही है, जो मुख्य गोदी मीडिया जिसको हम लोग कहने लगे हैं, वो मुख्य मीडिया जो है इसको गुमराह करने में उसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। इसको समझने की आवश्यकता है। तो कहा कि उपराज्यपाल को गृह मंत्री ने आदेश दिया, तो गृह मंत्री का क्या रुचि रही होगी। और लेकिन ये जो पत्रकार सौम्य राज के साथ हुआ, जब वो उनका मोबाइल जब्त करने की बात आई, उन्हें जेल में डालने की धमकी दी गई, सौम्य राज अड़ी रही अपनी बात पर, तो रेलवे पुलिस को किसने आदेश किया कि भाई ये जो नई दिल्ली स्टेशन की घटना है ये कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, उस पर पहरेदारी कौन लगा रहा था। और जो आपने कहा हॉस्पिटल के बाहर में जो जिस तरीके से बंदूकधारी तैनात कर दिए गए, खबरों पर पहरा लगा दिया गया, पत्रकारों को जेल में डालने की धमकी दी गई, ये सब भी क्या आप ये मानते हैं गृह मंत्री के इशारे पर हुआ है क्या? निसंदेह। आप ये बताइए कि गृह मंत्री, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति सरकार में कौन है? दुनिया जानती है, भारत के हर लोग को इस बात की जानकारी है कि वो अमित शाह हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ घटित हो रहा है, चाहे बीके सक्सेना के मामले में हो, चाहे रेलवे के मामले में हो, तथ्यों को छिपाने की बात हो, ये सब कुछ होम मिनिस्ट्री के इशारे पे हो रहा है। इस बात में कोई इनकार करने की जी 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 इसलिए जांच शुरू हुई है, लेकिन जांच शुरू होने से पहले 3 अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भगदड़ की अफवाह फैलाई गई, इसलिए भगदड़ हुई है, इसके एंगल से जांच की जा रही है। रेलवे का यह कहना है कि साथ 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच में एक पैसेंजर का पैर स्लिप हो गया, इसलिए पूरी घटना घटी। और दिल्ली पुलिस का एक अलग बयान है। दिल्ली पुलिस का यह मानना है कि एक ही नाम पर, मतलब प्रयागराज से गुजरने वाली ट्रेनों का पहले 14 नंबर पर थी, फिर उसी समय एक 16 नंबर की अनाउंसमेंट हुई, तो जो 14 नंबर पर थे वो 16 नंबर की तरफ भगदड़ मचने लग गई और इसलिए जो है भीड़ आपस में टकराई। तो ये जांच किस ओर जाएगी, मतलब केंद्रीय मंत्री कुछ और कहता है, रेलवे का बयान कुछ और है और दिल्ली पुलिस का बयान है, क्योंकि एक ही समय 2 ट्रेनें और दोनों प्रयागराज जाने वाली थी, इसलिए अनाउंसमेंट जब हुई है कि सेक्टर अपना प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ गई है, तो वो भगदड़ मचने का कारण ये हुआ है। तो ये जांच किस ओर जा रही, एक मिनट सर, ये 3 के विरोधाभास है। और सबसे बड़ी जांच का विषय ये भी है, जो रेलवे ने 2 अधिकारी तैनात किए हैं, क्या उनकी यह हैसियत है कि वह दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना से पूछ सके कि बीके सक्सेना ये बताओ कि 11:55 पर जो ट्वीट आपने किया था मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, 12:24 पर आपने उसको डिलीट क्यों किया? हम डिलीट शब्द कहेंगे, तब्दीली करना। और पत्रकार सौम्य राज को गिरफ्तार करके जेल में डालने की धमकी देने वाले पुलिस कर्मियों से पूछताछ करके कि उनको किसका आदेश आया था,
क्या रेलवे के वो अधिकारी, क्योंकि अब मसला ये लगता है अगर इसमें कोई शंका व्यक्त की जा रही है तो मैं यह मानता हूं कि शंका अगर व्यक्त होती है तो सबसे पहले उनके नाम पर होनी चाहिए जो भगदड़ को दबाना चाह रहे थे, जो भगदड़ में जान गंवा चुके लोगों के लाशों को छिपाना चाहते, जो पूरे घटनाक्रम को छिपाना चाहते थे, और जिन्होंने, मैं रोचक बात बता दूं आपके माध्यम से दर्शकों को कि 9:55 की घटना को 2 घंटे बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने उजागर कर दिया था कि यहां पर हताहती हुए लोगों की जान चली गई, लेकिन फॉर्मल तौर पर सरकारी स्तर पर 20 घंटे बाद 5:46 पर यह बताया गया कि 18 लोगों की जान चली गई, जिनमें 5 मासूम बच्चे, 9 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। तो क्या ये जांच करने वाले अधिकारियों का हाथ, जिस तरीके से आपने कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह तक जा पाएंगे पूछताछ के लिए कि अमित शाह का क्या रुचि थी कि अमित शाह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हो रही इतनी बड़ी भगदड़ जहां 18 लोगों की जान चली गई उस मामले को दफन करना चाहते थे। और तब एक और बड़ा सवाल भी है कि जब राष्ट्र की राजधानी में 18 लोगों की जान चली जाती हो और केंद्रीय गृह मंत्री उपराज्यपाल को विवश कर दे कि वह अपने इस घटनाक्रम के मामले में जो ट्वीट है उसको डिलीट कर दे, तो फिर देश भर में जो जहां जहां 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, अगर इनके राज्यों में जहां जहां कोई दुर्घटनाएं हो रही होंगी उन पर पर्दा डालने के लिए कौन कौन से हथकंडे और तरीके अख्तियार किए जा रहे होंगे, ये मुझे लगता है शशि शेखर जी हमारे लिए और बड़ी चिंता की बात है। ये मैं कहना चाहता हूं जी। जी देखिए, पहली बात आपने कहा कि 3 प्रकार के जो भी जो हैं अलग अलग और वो परस्पर विरोधी जो हैं वो दिल्ली की इस भगदड़ की घटना के संबंध में आ रही हैं बातें। सवाल ये उठता है कि रेलवे स्टेशन पर कोई दुर्घटना घटी तो इस तथ्य को जानने में किसी के पैर के फिसलने की बात, देखिए एक व्यक्ति के पैर फिसलने से इतनी बड़ी दुर्घटना हो ही नहीं सकती है। भाई जो लोग, हम लोग तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन कई बार गए, उस दिन भी हम 16 नंबर जो है प्लेटफॉर्म पे थे, तो इस बात को तो पूरी तरह से रूल आउट कर दिया जाए कि ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात है कि रेलवे ने प्रारंभ में उस घटना को छिपाने की कोशिश की। जो मूल तथ्य सामने उभर करके आ रहे हैं कि प्रयाग के लिए जिस प्रकार से लोगों को उन्मादित किया गया है, सारे लोग जो है 144 वर्ष के महाकुंभ हो रहा है, सब जाइए सब जाइए, उसमें बहुत सारे लोग उस उन्माद में जो है कुंभ पहुंचने के लिए वो जो भी कोशिश है वो कर रहे हैं, और उसमें अपने कई स्पेशल ट्रेन चलाए। तो स्पेशल ट्रेन जब भी चलती है तो आप जान लीजिए कि उसमें कई न कई प्रकार की कुप्रबंधन होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि वो निर्धारित उसके टाइम जो है नहीं होते हैं। प्लेटफॉर्म पे कुछ अन्य ट्रेनों के जो निर्धारित टाइम है, तो ये तो साफ जाहिर है कि अगर इस प्रकार की जो घोषणा हुई कि नहीं नहीं ये ट्रेन अब यहां से नहीं यहां से जाएगी और उस क्रम में जो है कोई भगदड़ मच गया, लेकिन ये तय है कि प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग थे, और जब इतने सारे लोग थे वैसी स्थिति में अगर कोई दुर्घटना घटी है तो ये कोई अनहोनी नहीं है। और अनहोनी इसलिए नहीं है कि सरकार का या रेलवे का जो वहां प्रबंधन है वो बहुत सुनियोजित व्यवस्थित प्रबंधन नहीं था, और यही कारण है कि जब आप कुप्रबंधन के द्वारा इस प्रकार की घटना होती है तो तथ्यों को छिपाना आपको लगता है कि यही लाजमी है, ऐसा ही करना चाहिए, और वो ऐसा कर रहे थे। अब रही बात कि भाई केंद्र में ये घटना घटी है, यानी कि दिल्ली की यानी देश की राजधानी में हुई, क्या है मूल बात एक ये है कि किसी प्रकार से तथ्य को छिपाया जाए, मरने वालों की संख्या नहीं बताया जाए, मरने के कारणों को जो है किसी प्रकार से सही ना बता करके देश को गुमराह किया जाए, और अंततः जनता के ही कंधे ये जिम्मेदारी डाल दें कि उनकी वजह से ये दुर्घटना हुई, कोई ऐसे भाग रहा था कोई वैसे भाग रहा था। आखिर क्यों भाग रहे थे? रेलवे ने ये व्यवस्था क्यों नहीं की कि जब इतनी ट्रेनें स्पेशल चल रही हैं तो लोगों को वहां जमा नहीं होने देते, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है वो ट्रेनों को लाने की व्यवस्था की जाती है और पहले से निर्धारित होता। तो ये सारा जो कुप्रबंधन है वो तो तय है। अब रही बात, एक बात और जो आप खुद कह रहे हैं कि किस प्रकार से पत्रकारों को या कुछ पत्रकार को धमकाया गया, डिलीट कीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? भाई कहते हैं कि सांच को आंच क्या, अगर सच्चाई जनता को जानने का हक है तो ये जांच उस सच्चाई को जानने दीजिए ना, आप छिपाना क्यों चाहते हैं? और जब भी कोई चीज सच्चाई को छिपाने की कोशिश होती है तो मैं मानता हूं कि सत्य को छिपा करके आप देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है, ये कोई नई बात नहीं है।
आज भी देश के बहुत सारे आंकड़े अगर आप ढूंढेंगे वो आंकड़े आपको नहीं मिलेंगे। और जब कोई अन्य वो आंकड़ों को लाता है तो उसके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा दिया जाता है कि देखिए ये किस प्रकार से इन आंकड़ों के द्वारा जो है वो एक प्रकार से अलग प्रकार की अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, राष्ट्र में जो है वो तमाम तरह के खतरे पैदा करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? भाई सरकार को पहली बात जो कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी लीजिए। तो ये जो कुछ हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उसकी ओर इशारा करता है। और जैसा मैंने आपसे फिर कहा कि आखिरकार अस्पताल में इतने आना चाहती है। और जैसा मैंने एक बात और कहा, जब भी आप मृतकों को जो है सरकार के द्वारा अनुकंपा के आधार पर कुछ देने की बात करते हैं, आर्थिक सहायता, जब तक आप सही तथ्य नहीं बताएंगे कितने लोग मरे, तो इसका मतलब है कि जब कम लोग मरे हैं तो कम लोगों को देंगे ना। इसका मतलब है कि आप तथ्य को छिपा रहे हैं। तो सरकार एक तरह ढिंढोरा भी पीट रही है कि हम मृतकों के परिवार के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सत्य नहीं बता रही है। मरने वाले अगर 300 होंगे तो 30 को आप दे रहे हैं, तो बाकी लोग कहां गए? 270 अगर मरे और भी, क्योंकि तो वहां लगातार ये घटना हो रही है। यहां भी कितने घायल हुए, क्या हुआ, यानी कि तथ्यों को छिपाने दबाने की जो कोशिश है उसके द्वारा आप देश की जनता के प्रति संवेदनहीनता का भी परिचय दे रहे हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये बात बहुत जरूरी है। एक और देखिए कि प्रधानमंत्री ने रात को 9:55 की घटना का जो दुख प्रकट किया वो 16 फरवरी को 12:56 दिन में प्रकट किया। मतलब अगर हम देखें 14 घंटे ज्यादा का वक्त लगा प्रधानमंत्री को ये दुख प्रकट करने में कि राजधानी दिल्ली में उनकी केंद्र सरकार के अधीन जो और दिल्ली के जो रेल का मामला है वहां लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ 17 फरवरी को सुबह 5:36 पर भूकंप आता है। प्रधानमंत्री तत्काल 7:02 पर ट्वीट प्रकट कर देते हैं कि साहब घबराइए मत आप। तो ये जो विरोधाभास है